हरियाणा सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों की सफलता में लघु उद्योगों की भूमिका सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें एमएसएमई का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार लघु उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है ताकि उद्यमियों को अधिक अवसर मिल सकें और वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़े हो सकें। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिला पानीपत के समालखा में आयोजित लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस 3 दिवसीय औद्योगिक चिंतन से लघु उद्योगों के विकास की नई दिशा तय होगी और युवा उद्यमी विकसित भारत विकसित हरियाणा की कहानी लिखेंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा का क्षेत्रफल मात्र 1.3% है, लेकिन ये राष्ट्रीय जीडीपी में 3.6% का योगदान दे रहा है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले 1 दशक में 10.8% की दर से बढ़ा है। हरियाणा राज्य भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.3% है, लेकिन यह 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय जीडीपी में 3.6% का योगदान ये दे रहा है। जैसा अभी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में भी देखा है कि हरियाणा उद्योगों में किस गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर और अंबाला जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में हजारों एमएसएमई को राहत दी गई है, जिनमें से अंबाला, जिंद और फरीदाबाद पलवल आईएमटी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बनेंगे। कोसली और नारायणगढ़ में भी आईएमटी के लिए भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि व्यापार करने में आसानी के लिए 48 विभागों में 1100 से अधिक अनुपालनों को सरल बनाया गया है। खुशी है कि हमने कई दशकों से फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर और अंबाला के अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही हजारों एमएसएमई को राहत प्रदान की है और बजट पूर्व परामर्श में लघु उद्योग भारती की यह मुख्य मांग थी, जिस मांग को हमने स्वीकार किया है। आज उसका लाभ हमारे एमएसएमई जगत को मिल रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हरियाणा में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनसे 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम के तहत 230 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आज हरियाणा निवेशकों और स्टार्टअप्स की पहली पसंद बन गया है। वर्तमान में प्रदेश में 9,100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं और 19 यूनिकॉर्न कंपनियां भी मौजूद हैं। 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी और लघु उद्योगों के विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा भारत में स्टार्टअप्स की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। अगले चरण में महिलाओं की भागीदारी को 50 से बढ़ाकर 60% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने अब तक 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है। साथ ही निजी निवेशकों के सहयोग से 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जा रहा है। एआई आधारित स्टार्टअप्स को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले दशक में 10.8% की दर से बढ़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत बहुत बेहतर स्थिति में है। अगर हम देखें बीते 11 वर्षों में प्रदेश की औद्योगिक विकास की जो दृष्टि से भी अच्छी स्थिति ये बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ड्रोन प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड शुरू किया गया है और करनाल में 500 युवा किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की लगभग 28,000 यूनिट्स स्थापित हो चुकी हैं। मिनी फूड पार्क योजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस योजना के तहत 50% तक पूंजी निवेश सब्सिडी दी जा रही है।
हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम वो तैयार किया है। हमारी सरकार ने उद्योगों से जुड़ी कई लंबी समस्याओं का समाधान कर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण का निर्माण ये किया है। इनमें उद्यमियों में भी हरियाणा सरकार के प्रति अटूट विश्वास पैदा हुआ है। हमने व्यापार करने में आसानी के लिए 48 विभागों में 1100 से अधिक अनुपालनों के विनियामक बोझ को कम करने का काम किया है और गत 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। मुझे ये खुशी है कि हमने फरवरी 2017 जैसा अभी प्रेजेंटेशन के अंदर बताया भी गया है कि हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की स्थापना की गई। साथ ही उद्यमों को तेज और डिजिटल औद्योगिक मंजूरी देने के लिए सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम वो शुरू किया गया है। वर्तमान में इस एकल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 230 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा लघु उद्योग और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में देश का सबसे अग्रणी राज्य बने। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश की उद्यमशीलता और नई सोच भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।